यूक्रेन, युद्ध रसिया से, हार अमेरिका से। आखिर ऊंट आने ही लगा है पहाड़ के नीचे। बात है रशिया और यूक्रेन के युद्ध की। पहाड़ जैसी रशियन क्रेन के नीचे यूक्रेन कई दिनों से दबता चला आ रहा है। युद्ध शुरू हुआ तब लगता था कि रशिया की राक्षसी ताकत के आगे यूक्रेन अधिक टिक नहीं पाएगा। अगर ऐसा होता तो शायद अच्छा होता। यूक्रेन जितना जल्दी हार जाता उतना ही कम बर्बाद होता, लेकिन वह टिक गया। रसिया से बराबर टक्कर ली उसने। युद्ध की शुरुआत में तो न्यूज़ चैनल वाले रोज जंग के अपडेट देते रहते थे कि आज युद्ध का 10वां दिन है, 20वां दिन है। अब तो उन्होंने गिनती भी छोड़ दी है। जो न्यूज़ एंकर शुरुआत में उछल कर रशिया यूक्रेन युद्ध के ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहते थे, अब उन्होंने यूक्रेन को अपने हाल पे छोड़ दिया है। जाने भी दो यारो। केवल न्यूज़ चैनल्स ने ही नहीं, बाकी की दुनिया ने भी यूक्रेन को अपने हाल पर छोड़ दिया है। रोज मरे ने कौन लड़े, ऐसी एक गुजराती कहावत है जो कहती है कि जो रोज मरता हो उस पर रोज रोने वाला कोई नहीं होता है। युद्ध के 4 महीने के बाद आज यूक्रेन का भी यही हाल है। उसे युद्ध के लिए जोश देने वाले शुरुआत में बहुत थे, अब उसके जोश पर पानी डालने वाले निकल आने लगे हैं। हेनरी किसिंजर, कभी ये नाम सुना है आपने? फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ यूएसए, अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रह चुके हैं ये महानुभाव। अब वह पूरे 99 साल के हो गए हैं, 99 ईयर्स ओल्ड। शतम जीव शरद में केवल 1 ही साल बाकी है। उन्होंने अपनी अनुभववाणी सुनाते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स में यूक्रेन के जेलेंस्की को एक सार्वजनिक सलाह दी है कि बहुत हो गया मेरे भाई, बहुत हो गया। युद्ध में जय या पराजय एक निश्चित बात होती है। यह निश्चय रशिया अपने तरीके से कर चुका है। उसे हारना नहीं है और उसे हराने की तुम्हारी औकात भी नहीं है। भलाई इसी में है कि सम्मान के साथ समाधान कर लो। हार का सौदा अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन जीत की बाजी बाकी न रही हो तो जो बचा हो उसे बचा लेने में समझदारी है। जितना दिखा सकते थे जोश दिखा दिया, अब जरा होश संभालो और अपने देश को संभाल लो। जो बर्बादी हो चुकी है उसे उसी हद तक रहने दो। आगे जितना युद्ध चलेगा उतना ही तुम्हारा देश आग में जलता हुआ नजर आएगा। समाधान के कड़वे घूंट को गले से उतार लो। तुम्हारा भला हो न हो, तुम्हारे देश का तो भला होगा ही होगा। ऐसा क्यों हुआ? यूक्रेन लड़ता रहा, जूझता रहा, पूरे यूरोप और अमेरिका ने उसका पूरा साथ दिया, फिर भी वह आज बर्बादी की कगार पर है और अब उसे हार के स्वीकार की सलाह दी जा रही है। क्योंकि उसे युद्ध करता हुआ तो सब देखना चाहते थे, लेकिन उसके साथ युद्ध में जुड़ जाने के लिए एक भी देश तैयार नहीं था। अमेरिका तो बिल्कुल नहीं। यूक्रेन रशिया के लिए दुश्मन नहीं था, अमेरिका के लिए दोस्त भी नहीं था, फिर भी ये हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका ने उसे रशिया के सामने खड़ा कर दिया और रशिया ने उसे अमेरिका के सामने कुचल दिया। लड़ाई तो सांड की थी और इस लड़ाई के बीच में रहे पेड़ की ही जड़ उखड़ गई। न इस सांड का कुछ गया न उस सांड का। यूक्रेन को बेशक मदद मिली है, लेकिन बर्बाद यहाँ की कोई कीमत नहीं होती है। उजड़े हुए खंडहरों का कोई सौदा नहीं होता है, उनका कोई दस्तावेज नहीं बनता है। वह
बस बर्बादी की याद, हार की फरियाद बनकर रह जाते हैं। रशिया यूक्रेन को मना कर रहा था कि नाटो को ना बोल दे। मना करके वह यूक्रेन को मना नहीं सका तो अब उसे नाटो का सदस्य बनने के लायक ही नहीं रहने दिया। एक बात यहाँ पर गौर फरमाइए, रशिया के खिलाफ अमेरिका ने जिन जिन देशों का इस्तेमाल किया है वह देश बर्बाद ही हुए हैं। अफगानिस्तान उसका अब तक का सबसे बड़ा उदाहरण था। अब यूक्रेन भी इस सूची में जुड़ गया है। एक बात बहुत खास है, दुनिया की दो महासत्ताएं, एक अमेरिका, दूसरा चीन। जगत में अमेरिका हवालदार की तरह दादागिरी करता है और चीन शातिर व्यापारी की चाल चलता है। यह दोनों देश जिस देश के दोस्त बनते हैं उस देश को दुश्मनों की आवश्यकता ही नहीं रहती है। यूक्रेन लड़ा है रशिया से, मगर हारेगा अमेरिका से।